Hello everyone, welcome back to Vidyalaya. In this video, we will discuss about inverse trigonometric functions that is ITF. ठीक है, चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कौन ITF दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक, तो पहले तो याद रखो कि आपका फंक्शन जो है, जो इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत काम किया हुआ फंक्शंस पे, तो फंक्शन आप वहां से एक बार वापस से चेक करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना कि कोई फंक्शन का अगर इनवर्स होना है, यानी कि जैसे मान लो एक फंक्शन मैंने बनाया f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा पता है, b से लेके a होगा। लेकिन ये जो f इनवर्स है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का नेचर कैसा होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। यानी कि कोई ओरिजिनल फंक्शन अगर वन वन ऑन टू है तो उसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल हो पाता है, उसी को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो इसका मतलब वो छह हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके इनवर्स की बात करने वाले हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन और रेंज को इस तरह से सेट करना पड़ेगा, इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये वन वन और ऑन टू हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साइन की ना, तो साइन फंक्शन होता है रियल नंबर से रियल नंबर में, उसमें नो डाउट ये फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे अगर मैं बात कर दूं आपसे, साइन इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू -1, ये आपका यहाँ पे भी फंक्शन है। ठीक, ऐसे ही और भी फंक्शंस बना सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है इन दोनों की, ये दोनों फंक्शन तो हैं पर ये आपका ना वन वन है ना ऑन टू है, ये वन वन ऑन टू नहीं है। ठीक, ये वन वन ऑन टू नहीं है। सेम केस इसके साथ भी है। अब ये वन वन ऑन टू क्या था कॉन्सेप्ट, आप पीछे चेक करेंगे जल्दी से, आपका पुरानी वीडियो चेक करेंगे फंक्शन पे बेस्ड, करेक्ट। चलिए अब बात करता हूं कि कौन सा फंक्शन ऐसे, कौन सा डोमेन, कौन सा रेंज में सेलेक्ट करूं ऐसे कि ये साइन का जो है वन वन ऑन टू फंक्शन बन जाए, जिसकी मदद से क्या बन जाए, इनवर्स फंक्शन पॉसिबल हो इसका। ठीक, चलो देखते हैं। तो साइन जो है वो फंक्शन है कहां से कहां पता है, -π/2 π/2 से लेके 1 -1 तक भी ये क्या है, फंक्शन है। और ये फंक्शन पता है कमाल की बात ये है कि ये फंक्शन है आपका वन वन ऑन टू दोनों है। ठीक, ये फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू दोनों है। क्यों? क्योंकि आपका -1 अगर आपको आंसर चाहिए ना ओवरऑल, तो वो सिर्फ किस में आएगा पता है, -π/2, यानी कि साइन की वैल्यू -π/2 होगी, उसी टाइम -1 आएगा। बाकी इस पूरे डोमेन में कोई -1 वापस नहीं देने वाला है। ठीक, तो ये आपका याद रखना आपने कि कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराना है, तो इसका मतलब है कि उस ओरिजिनल फंक्शन का क्या होना चाहिए, वन वन और ऑन टू फंक्शन होना पड़ेगा उस ओरिजिनल फंक्शन को। ठीक, तो यहां कौन है इस बार, वन वन ऑन टू कौन सा फंक्शन है साइन में, जो -π/2 से लेके -1, 1 की कहानी देगा। ठीक, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डोमेन और उनकी रेंज या सिंपली कोडोमेन। ठीक, चलो तो अब बात करते हैं। यहां मैं कुछ फंक्शन से लिखूंगा और मैं थोड़ी सी दूरी पे लिखूंगा डोमेन, और थोड़ी सी दूरी पे रेंज या कोडोमेन। बात एक ही है, दोनों एक जैसे ही होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने कहा था ना आपसे, ये जो साइन फंक्शन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये साइन फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है। तो साइन इनवर्स पता है क्या होता, साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे जाके खत्म होगा, यानी -1, 1 से शुरू होगा और -π/2, π/2 पे क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो फंक्शन पहला मैं उठा रहा हूँ आपका साइन इनवर्स। तो मेरा फंक्शन है साइन इनवर्स और इसका जो डोमेन है पता है कौन, -1, 1, और रेंज कौन है, -π/2, π/2। और ऐसे ही कॉस इनवर्स के पास अब जैसे ही जाएंगे तो इसका जो डोमेन है ये भी यही रहता है, लेकिन इसका जो रेंज है वो होती है 0 टू पाई। और ऐसे टेन पे आए तो टेन इनवर्स में आप अगर डोमेन की बात करते हैं ना, तो डोमेन में क्या रहता है, इसका पूरा का पूरा रियल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा यहाँ आप बात करेंगे तो साइन के साथ के इक्विवेलेंट होता है बट ओपन इंटरवल, क्योंकि ना -π/2 को गेन कर पाता है ये, ना +π/2 को। क्यों? क्योंकि इन पर ये कहाँ चले जाता है, इन्फिनिटी, इस वजह से ये ओपन में है। ठीक है, यहाँ देखना ये क्लोज ब्रैकेट है दोनों में, यहाँ ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, समझना इस चीज को। अब कॉट इनवर्स की बात करोगे ना, तो कॉट इनवर्स में भी डोमेन रियल नंबर ही होता है, बस ये ओपन इंटरवल 0, पाई दे देगा, ये कॉस के साथ चलता है। अब अगले में आएंगे आप, तो यहाँ आपका सेक इनवर्स, सेक इनवर्स की बात करोगे ना, तो सेक इनवर्स में जो डोमेन होगा उसमें से आप किसे माइनस कर देंगे, -1, 1 ओपन को माइनस करेंगे, और इसकी जो रेंज होगी सेक के केस में
वो 0 से लेके पाई पूरा जाएगा, बस उसमें से आप किसको माइनस कर देना, पाई बाई 2 को, क्योंकि पाई बाई 2 पर कॉस क्या देता है, 0 देता है ना, तो सेक के केस में वो अपॉन में आ जाता है, तो इस वजह से इन्फिनिटी जैसा बिहेव करेगा, तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगला टर्म आ जाओ कॉसेक में, कॉसेक इनवर्स एक्स जब होगा या कॉसेक इनवर्स होगा, तो उस टाइम पे फंक्शन कौन, ये रियल नंबर माइनस माइनस 1,1 ये डोमेन, और माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, बस उसमें से माइनस कर देना, 0 को माइनस कर देना। ये तो आपका मैंने बता दिया कि डोमेन कौन है और रेंज कौन है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। समझ आ रहा है इतना, क्लियर है। तो ये एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि कहेगा कि आपका टेन इनवर्स एक्स का डोमेन कौन सा है नीचे में, ठीक, वहां आपको ऑप्शंस देगा, तो उसके हिसाब से आप बना लेंगे, ठीक है। और इन्हीं को ये जो है ना, ये इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वैल्यू ब्रांच, ठीक है। इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। होता क्या है ना, जनरली क्या करते हैं, अगर आपका मैं साइन का जो ग्राफ बनाऊं, तो साइन का ग्राफ इस तरह से बन सकता है, देखो साइन 0 0 होता है, तो इस तरह से आगे की ओर चलेगा और इस तरह से पीछे की ओर चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं एक कंप्लीट सर्कल की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हर वैल्यू को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हर एक वैल्यू को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करना होता है आपको कि वो वैल्यूज रिपीट ना हो। जैसे अगर ये मान लो ये 0 है, ये कितना है, पाई बाई 2 है, और ये कितना है, पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, तो यहाँ तक इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके, एक बार मैं इसको सही से दिखाऊं आपको, ये सारा एक जैसा कलर हो गया तो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। तो मेरा मतलब ये है, देखो अगर साइन की बात कर लें तो साइन इस तरह से मूव करता है ना, ठीक है, और लेफ्ट में भी आप इस तरह से मूव करेंगे, तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 क्या है वो देखो, ये माइनस पाई बाई 2 वाली लाइन हो गई और ये प्लस पाई बाई 2 वाली लाइन होगी, तो ये वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसी का आपका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक। या अगला हिस्सा कहेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी पॉसिबल है, यानी दूसरा पोर्शन पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक भी पॉसिबल है, ऐसी 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 तक भी पॉसिबल है। लेकिन आपका डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि आपका कौन किसमें किसके केस में हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें समझाया, साइन जो है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 कॉमा से माइनस 1,1, ये जो टर्म है ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऐसे ही अगर कोई ऐसा डिफाइन कर लेना साइन पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं 1, तब भी क्या दे देगा, ये 1 1 ऑन टू दे देगा, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि इसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक। तो क्लियर हो गया इतना, ये जो पोर्शन था ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा, ये सारा का सारा, ये जो आपका रेंज वाला पोर्शन, यानी अगर आपका कोई क्वेश्चन साइन इनवर्स में है, तो उसका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो लाइन बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 होना चाहिए। कॉस इनवर्स में है तो 0 से लेके पाई के बीच होगा, ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 कौन, टेन इनवर्स में देगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपने समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इसको देखेंगे। मान लो कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से देखते हैं, देखो क्वेश्चन है कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक। चलो चेक करते हैं तो कैसे डील करेंगे इसके साथ। पहले तो आपका इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, फिलहाल मैं आपका डायरेक्ट समझा रहा हूँ इसको। तो ये कॉट इनवर्स आपका जब भी कॉट होगा तो याद रखना है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है। यानी कि कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है तो ये पाई माइनस में आ जाएगा, तो इसको समझो जल्दी से, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा, 1/√3, ठीक है। और कॉट में 1/√3 कब होता है, ये होता है कॉट पाई बाई 3 में, है ना। पाई बाई 3 में कितना आ जाएगा, 1/√3, कॉट से कॉट चला गया तो पाई माइनस पाई बाई 3 आ गया, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आ गया ना, क्या है वो, 2 पाई बाई 3। और आपने आपको पता है कि कॉट के केस में जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल 0, तो इसके बीच लाई करेगा ये आपका 2 पाई बाई 3, इसमें से किसी एक वैल्यू की बात है ये, है ना। समझ आ गया इतना। तो ऐसे डील करना है आपने, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको समझा दिया गया है, डोमेन रेंज ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे काम करता हूँ जिससे आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। प्रॉपर्टीज,
तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने किसी दिन साइन इनवर्स एक्स को लिखना हो कॉसेक के टर्म्स पे, तो आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। और ऐसे ही कॉसेक को किस में लिख सकते हो, साइन में। सेकंड, अगर कॉस को लिखना हो आपने कॉस इनवर्स एक्स को सेक में, तो सेक इनवर्स कितना लिख सकते हैं आप, 1/x। ठीक। थर्ड, ऐसे टेन के लिए टेन इनवर्स एक्स को आपने कॉट में लिखना हो तो ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x बन जाएगा। और यहीं से आगे बढ़ेंगे ना, तो कॉसेक इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। इसी तरह से आप बाकी तीन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो इस तरह की हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपका माइनस से रिलेटेड, यानी नेगेटिव साइन वाला कॉन्सेप्ट। तो उसमें सबसे पहले उठाते हैं साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स अगर -x दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन को आप माइनस को बाहर लिख दीजिए और साइन इनवर्स एक्स एज इट इज उतारिए, ठीक है। और ऐसे ही टेन इनवर्स में कहेंगे तो टेन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और साइन का उल्टा कौन, कॉसेक इनवर्स -x भी माइनस बाहर देके आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर बात करें किसकी, कॉस इनवर्स -x की, तो यहाँ आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स x ऐसे चलना होगा आपको। सेकंड चीज है, अगर यहाँ टेन सॉरी कॉट कॉट इनवर्स -x की बात कर लूं तो वो भी आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स x करके चलेगा, ठीक है। और तीसरा कौन, कॉस का उल्टा, दैट इज सेक इनवर्स x। तो ये -x के साथ कैसे चलता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली है, ठीक है। समझ आ गया इतना। चलो ये दो प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ जल्दी से, स्क्वायर वाली की बात कर ले, सॉरी पाई/2 वाले की बात कर लेता हूँ। तो तीसरी प्रॉपर्टी है वैसे तो ये क्या है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई/2। यानी किसी दिन तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली, क्वेश्चन कैसा हो सकता है देखो, आपसे पूछेगा कि आपका साइन इनवर्स 1/7 प्लस कॉस इनवर्स 1/7 की वैल्यू क्या है। तो जब आपको एंगल सेम दिख रहे हैं ना, तो वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगा। बस यही समझना आपने। और एक्स आपको पता है कि इसका जो डोमेन होता है कहाँ से कहाँ होता है, -1 से लेके +1 होता है, तो उसके बीच का होना चाहिए। ये नहीं कि आपका साइन 30 साइन 40 के बारे में बात कर रहा है, 40 मतलब मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, एंगल्स नहीं, करेक्ट। समझ आ रहा है इतना। अब इसी के अंदर टेन वाली प्रॉपर्टीज भी आती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये कितना मिलके देता है, ये भी पाई/2। ऐसी कॉसेक और सेक भी हो गए, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका क्या दे देंगे, पाई/2, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी शायद, है ना। पहला आपका रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया है, दूसरा आपको बता दिया नेगेटिव के साथ किस तरह से डील करता है, ठीक। तीसरा आपका पाई/2 वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। अब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आनी ही चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से हम साइन और कॉस को मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली वहां, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेन इनवर्स बाहर और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर बात हो माइनस की, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाता है जी, ये आपका टेन इनवर्स बाहर और अंदर आपका एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट्स इट। ये आपका दूसरी कहानी होगी, क्लियर है इतना। तो ये फॉर्मूले हमारे बन गए, ठीक। अब ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले कि टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बता दो, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो ये तो आसान बन जाएगा आपके लिए। कैसे, आपने ऐसे में क्या करना है, इसको लिख देना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, है ना। और जैसे ये लिखेंगे तो उसके बाद लगा दो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाता है, टेन इनवर्स बाहर, अंदर एक्स प्लस वाई होता है नॉर्मली, तो ये 2x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहीं से ना कोई तुमसे कहेगा कि आपका टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो आपने क्या करना है, इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं आप साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में या जिसमें आप चाहें, ठीक है। कैसे, आपको पता है कि टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह कितना आ गया, ये मान लो एंगल है, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह कितना आ जाएगा, 2x, बेस की जगह कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपको पता है क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो होता है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, पूरा सॉल्व करो इसको जरा, क्या आ रहा है देखो, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो कंबाइन करके ये आता है 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। और इसको आप गौर से देखते हैं तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, जबकि बाहर से क्या लगा इसमें,
अंडर रूट, तो सिंपली ये जो चीज है ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गई। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इसी चीज को साइन इनवर्स में लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो साइन इनवर्स में। क्या आ जाएगा साइन इनवर्स में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स में पूछता है तो ये आपका कॉस इनवर्स में हम क्या लिख देंगे इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। समझ आ गया इतना, ठीक। ये ट्रायंगल वाला नॉलेज भी बहुत जरूरी है कि आपका किस तरह से कन्वर्ट करना होता है, जब क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से आप कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन उठाते हैं कि आपका किस तरह से आपने मेंटेन करना है, कॉस में कन्वर्ट करके, टेन में कन्वर्ट करके कैसे डील करनी है उसके साथ, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है कि आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन 16, ठीक है। अब ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको फॉर्मूला किसका पता है, फिलहाल किसका फॉर्मूला पता है, वैसे तो फॉर्मूला हम किसका भी बना सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन एक का याद कर लो, क्यों इतने याद करने हैं ना। तो आपको टेन वर्स एक्स और टेन वर्स वाई का पता चल गया, तो आप क्या करोगे ना, इस चीज को, ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट में, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, टेन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल में आपको पता है साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज कितना 13, ये एंगल मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसकी मदद से आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। क्लियर, 169 माइनस 144 कितना होता है, ये आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है। अब ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट कर दो 10 में, तो बाद वाले को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या है, आपका कॉस है, कॉस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो बेस 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, तो ये ऑब्वियस है 3 हो जाएगा, चेक कर लेना इसको पाइथागोरस से, ठीक। तो अब आप क्या लिख पाएंगे, अब आप लिख पाएंगे कि आपका साइन इनवर्स की जगह आप लिख सकते हैं सिंपली टेन इनवर्स, और वो भी कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 12 अपॉन 5। और ऐसी सेकंड को लिखो, ये आपका क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, ये बन जाएगा कितना सेकंड वाला, 3 अपॉन 4 बन जाएगा, और प्लस में कितना है, टेन इनवर्स 63 अपॉन 616, ये है, ठीक। तो ऐसे डील करनी है इस केस में। क्लियर हो गया, समझ आ पा रहा है, ठीक है। तो बस इतना काम बन गया। अब इसके अलावा आप बना सकते हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें आप जनरली आपका इसमें लगा दो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, ये टेन वर्स में आएगा तो फिर अगेन टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई से अगला वाला आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक। तो इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। और ये कन्वर्जन बता दिया मैंने कि टेन वर्स वाला जो ट्राइंगल का यूज करके कन्वर्ट करने वाला, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन में, कहीं भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनवर्स वाले टर्म्स को, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।